2024 लोकसभा चुनाव जैसे आप जानते हैं कि इस टाइम गर्मी पे है और हर जगह से सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इसी चुनावी मौसम को जानने के लिए, लोगों का मिजाज जानने के लिए हम आए हैं संभल में। इस तरह से आप पूरी तरह से इस टाइम चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं इस टाइम चुनाव में मैं लगा हुआ हूँ और अल्लाह का करम है कि जो दादा मोहतरम का कमाया हुआ एक बहुत बड़ा एम्पायर है लोगों का, जन समूह और माननीय शेख शादाब जी की पार्टी से का सब लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने बीजेपी के धोखे में आकर के उस टाइम समर्थन कर दिया था, आज काफी बड़ी तादाद में हर वक्त समाज के लोग जुड़ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। तो मुझे इस चीज से कहते हुए खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सीट हमारे संभल लोकसभा के ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। अच्छा, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं समाज में फैले हुए, इन मुद्दों को लेकर जो वोट बैंक आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ऐसा महंगाई कमर तो महंगाई है। देखिए, डीजल पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आज करीब पहुंच गई। गैस सिलेंडर जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 400 रुपए का भी महंगा लगता था, वो आज 1100 रुपए होते हुए भी उनको नजर नहीं आ रहा। कहाँ उन्होंने दाल भी कहाँ 100 रुपए से ऊपर को पहुंच गई, तो आदमी क्या खाएगा। इसमें और लोग कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है और भ्रष्टाचार में बहुत ज्यादा लिप्त हुए भी है अपराधिकारी वगैरह। उसके साथ साथ जो रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़ नौजवानों का बहुत बड़ा रोल रहा था सरकार बनाने में, वो सब इनसे बेपनाह परेशान हो गए कि उन्होंने रोजगार देने की जगह छीनने का काम किया है। और इस बार इनको भारतीय जनता पार्टी का पहले और दूसरे चरण में जैसा सूपड़ा साफ हो रहा है, ऐसी ये आगे आखिर तक रुकेगी नहीं और जगह की सरकार। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो मामला सामने आया है कि उसमें बीफ वाली कंपनियों से भी भाजपा ने, जो अपने आप को गाय की रक्षक कहलाती है, उसने चंदा लिया। अफसोस की बात यह है कि मतलब ताज्जुब है कि इतना बड़ा घोटाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड का हुआ है। इन्होंने 1,000 करोड़ रुपए चंदा, 500 करोड़ रुपए और तो और जो आप बीफ की कंपनियों से जहाँ गौरक्षक बनते हैं वहां पर उन लोगों से चंदा लेकर के, ये चीज इनकी मानसिकता जाहिर हो गई है कि दिखावे में कुछ है और इनके मन में कुछ और है। और उसके साथ साथ इन्होंने कोरोना वैक्सीन कंपनी तक को नहीं बख्शा, उन तक से चंदा ले लिया। तो अंदाजा लगाइए ये किस हद तक जा सकते हैं। जनता समझ रही है और इनको सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद तैयार है। जैसे जाति धर्म की राजनीति करने वाली एक पार्टी है, उसमें आप कितना ज्यादा काम करेंगे इस बार? देखिए, इस बार जो है जाति धर्म का चुनाव नहीं, ये पूरा जनता का चुनाव है खासतौर पर। क्योंकि जनता का चुनाव इसलिए आम जनता के मुद्दों से बीजेपी ने जो है कोई काम पूरा नहीं किया और भटकाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता कई बार धोखे में आ चुकी है, इस बार धोखे में नहीं आएगी। जनता सब धर्म समाज के लोग इस बार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी को लेकर आपने जो बयान दिया है उससे आप सुर्खियों में छाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के जो लोग, आरएसएस के लोग कुछ भी कहें, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। हमने कोई गलत बात नहीं कही किसी हिसाब से, लेकिन मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके लिए मैं अपना कोर्ट में मैं जाऊंगा और यकीनन ये दुरुपयोग कर रहे हैं पुलिस का, प्रशासन का और चुनाव आयोग से मुझे ये कहना है कि अगर पारदर्शिता रहेगी तो लोगों का भरोसा कायम रहेगा। पारदर्शिता अगर पक्षपात होगा तो इसलिए लोगों का भरोसा चुनाव से पूरी तरह से उठ जाएगा। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे मुस्लिम समाज को लेकर एक बहुत बड़ा घृणात्मक बयान दिया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम समाज तो इनका खिलाफ है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे धर्म के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। ये चुनाव को डिवाइड करना चाहते हैं धर्म के आधार पर, लेकिन ये चुनाव इस बार नहीं हो रहा है। इस वजह से इस टाइप की ये इनका जो बयान आ रहा है, खिस्सियात में बौखलाहट में आ रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है हमारे हाथ से सरकार चली जा रही है। इस टाइप की वजह से बयान खिस्सियात के अंदर दे रहे हैं। जनता इनको सबक सिखा रही है और ये परेशान है। मीडिया के माध्यम से जनता से पैगाम देना चाहता हूं। मैं यही कहूँगा जनता से कि इस टाइम ये मौका है और 5 साल बाद मौका आता है। इसलिए मेरी सभी पूरे सारी संभल लोकसभा में प्रदेश और देश तक जहां तक आपके चुनाव इसके चैनल के जरिए मेरा पैगाम पहुंच सके, मैं कहूंगा इनके बहकावे में धोखे में नहीं आए। आप लोग 10 साल से देखते चले आ रहे हैं इनके झूठे बातों को, कोई पूरा नहीं करा। न किसानों को सम्मान दिया, न उनको MSP दी, न नौजवानों को रोजगार दिया, न महंगाई पर कंट्रोल करा, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं करा। काला धन आया नहीं, बल्कि यहाँ से ले करके भाग गए और नफरत का जो माहौल पैदा कर रहा है। इसलिए देश के विकास के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करें। ठीक है सर।